ऑर्डर प्लेसमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, और कल भी एक स्पेशल सेशन लूंगा, उसको जरूर आप लोग अटेंड कीजिएगा। जब तक आप उसे अटेंड नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। चीजों को जितना आसान तरीके से, जितने साफ सुथरे तरीके से लेके चलेंगे, चीजें उतनी अच्छी तरीके से आपके लिए काम करेगी। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे पुराने भी हैं और सबसे ज्यादा नए हैं। पुराने बच्चों को रखना जरूरी है, क्योंकि आप लोग फ्रस्ट्रेट होंगे तो आपको जोन कौन देगा? वही देंगे ना। आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको जोन कौन देगा? वही देंगे ना। तो वही जरूरी है। राजा पूजते देश विद्वानम सर्वत पूजते। तो अगर ज्ञान है तो आप धन बना सकते हैं, अगर धन है तो उससे धन नहीं बनता। चूहा को अगर गेहूं देंगे तो कभी भी चूहा उसको पुआ बना के नहीं खाए। पुआ समझते हैं? पुआ, पकवान। पुआ बना के नहीं खाएगा। चूहा उसको कुतुर के कुतुर 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 के खाएगा, क्योंकि उसके अंदर अकल नहीं है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं, रवि भाई क्या लगता है आपको, आप रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च कीजिए और एक वेबसाइट के थ्रू, पोर्टल के थ्रू हम लोग लॉग इन करेंगे। आप समझिए, मेरे पास लोग कौन है? सीनियर्स हैं, बच्चे हैं, इनको ये सब सिस्टम पता नहीं है। अगर हम ज्यादा चीजों को फैंसी करेंगे ना, सब चलता है हेमंत भाई, सब चलता है। इसलिए ज्यादा चीजों को फैंसी करेंगे ना, तो जिन तक पहुंचना है मुझे, उन तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे और हम इधर उधर उलझ के रह जाएंगे। हमें पहुंचना है वैसे लोगों तक जहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें पहुंचना है वैसे लोगों तक जिनको डर लगता है। तो मैंने एक ही काम कहा, ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढिए। मीन्स सब कुछ इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। आप स्टॉप जब कर दे रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं क्या मैं नहीं कर सकता? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कीजिए जिस फॉर्मूले पे आपको भरोसा है। क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिस पे आपको 100% भरोसा हो? तो लोग बोलते हैं हाँ। अगर हाँ तो यू डोंट नीड रवि आर कुमार, लेकिन अगर आंसर ना है तो यू नीड मी। और मैं आपको ओपन और क्लोज मार्केट देखना सिखाया। लोग डरते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट 100% साइंटिफिक है। आज मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्डर प्लेसमेंट, और ऑर्डर प्लेसमेंट में क्वांटिटी का क्या रोल होता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं, धीरे धीरे इसको इंजेक्ट करेंगे, धीरे धीरे इसको इंजेक्ट करेंगे। हमारा जूम का कैपेसिटी था, वीकेंड जो हम स्पेशल सेशन लेते थे उसका, उसमें हम लोग पहले रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। आज हमारी बात हुई कि हम लोग उससे भी रिकॉर्ड करेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। और फिर हम आप लोग को भी उसमें साथ करते हैं इस सेशन के अलावा। तो इस हफ्ते 2 स्पेशल सेशन होगा। उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो टाइम टेबल तभी होता है जब मैं फ्री होता हूँ। 1 घंटे पहले आपको मैसेज जाएगा कि अभी सेशन होने वाला है, आप आ जाइए। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, आप लोग को लगता है कि ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? सिर्फ एक ही काम करना है, ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन। अपने आंखों को और अपने दिमाग को पूरी तरह से ट्रेन कर लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपके अंदर, चाहे आपने लॉस किया ना किया, चाहे आप ट्रेडिंग किए या नहीं किए, लेकिन वेन यू जंप इनटू स्टॉक मार्केट, आपके दिमाग में जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो क्या आता है? बिफोर डिमेट अकाउंट आपके दिमाग में सबसे पहला सब्जेक्ट क्या आता है? डिमेट डिमेट अकाउंट से पहले भी आपके दिमाग में सब्जेक्ट आता है कि हमें लॉस हो जाएगा। और ये कहानी किसने दिया? जिस तरह से बचपन, अभी भी बहुत सारे लोगों को अंधेरे से डर लगता होगा। ये सुनो, हमें भी लगता है, बहुत सारे लोगों को अंधेरे से डर लगता होगा। और ये डर कहाँ से आया? पापा बोलते थे बेटा बाहर मत जाओ तो भूत आ जाएगा। वो भूत आज तक हमने देखा नहीं कि वेयर इज दैट दैट भूत। आज तक भूत हमने नहीं देखा है, लेकिन अभी भी अंधेरे से डर लगता है। अगर अंधेरे में छोड़ दिया जाए तो एग्जैक्टली आपके दिमाग में लॉस का जो भूत है, चाहे आपने देखा या ना देखा, ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सीमेंटेड हो चुका है। सीमेंटेड हो चुका है, हमारे दिमाग में भी था। ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ उस बीमारी से ग्रसित थे, मैं भी उस बीमारी से ग्रसित था।
मुझे 15 मिनट समय अपने अकॉर्डिंग लेने दीजिए, मैं पूरा समय आपके अकॉर्डिंग दूंगा, ठीक है। सीमेंटेड होने का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीमेंटेड हो चुका है, कुछ तो साइंस होगा। अगर मान लीजिए घर बनता है ना, घर, ये घर बन, एक बिल्डिंग बना, अगर सीमेंट बालू और पानी मिलाकर अगर उसको उसमें पैर डालिए और निकाल लीजिए, तो पैर धुल जाएगा, करेक्ट, धुल जाएगा ना। लेकिन अगर उसमें पैर 2 घंटा रखे, थोड़ा सा हार्ड होगा। लेकिन उसी सीमेंट और उस जो सीमेंट बालू और पानी मिलाते हैं, उसमें आप पैर को दिन भर रख लीजिए या 2 दिन रख लीजिए, तो क्या उसको हटाना इतना आसान होगा? हम्म, नहीं होगा ना। एग्जैक्टली exactly, हमारे दिमाग में भी यही यही भूत सवार है कि हमसे कैसे होगा, हमसे कैसे होगा। और जब ये दिमाग हमारे दिमाग में डाला किसने, कैसे कैसे आया? प्रॉब्लम ये है, एक मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। पिक्चर देखिए, हम गूगल से उठाते हैं। आप अपने पैरों को ले जाके इस सीमेंट में गाड़ दीजिए, और ज्यादा नहीं, कुछ देर तक, एक 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 तुरंत आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर इस सीमेंट में अपने पैरों को ज्यादा देर तक नहीं, बस 1 दिन रखिए, सिर्फ 1 दिन, और एक दिन के बाद पैर निकालना मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, हमारे दिमाग में ये सब कुछ सीमेंटेड हो चुका है। दिस इज हार्डन टू मेक मनी, नॉट ओनली टू स्टॉक मार्केट, दिस इज हार्डन टू मेक मनी। स्टॉक मार्केट छोड़िए, स्टॉक मार्केट हमारे जीवन का एक रास्ता है, मंजिल नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अलावा भी लोग पैसे कमाते हैं। ये हमने एक बिजनेस के रूप में ऑप्ट करना है मुझे। आप जिस भी प्रोफेशन में कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं क्योंकि आप प्रोफेशनली उसको ऑप्ट किए। अभी भी आपका दिमाग इसको ऑप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में वो सीमेंट अभी भी सीमेंटेड हो चुका है। ज्यादा पैसा जो कमाया वो जरूर 2 नंबर का काम करता होगा। ज्यादा पैसे बहुत सारी बुराइयों को लेके आता है, और अच्छाई भी लेके आता है। राइट और रॉन्ग? तो अपने दिमाग से धीरे धीरे आपको मैं नॉलेज भी देता रहूंगा, और इस सीमेंट का जो परत है, इसको हथौड़े से तोड़ता भी रहूंगा। क्योंकि सीमेंट का परत किसने दिया? अच्छा, बी ऑनेस्ट, बस सबको भूत से डर लगता है। अंधेरे में कोई चले जाओ जंगल में, लग जाएगी। वो तुम्हें पता है, हमें पता है। किसने दिया? पप्पा ने दिया, बेटा सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा। पप्पा को पता ही नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा कांड कर दिया मेरे जीवन में। भय, फियर। तो ये सीमेंट किसने दिया? ये सीमेंट दिया हमारे चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, ये दोस्त। और स्टॉक मार्केट में लगाया था, लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ? स्टॉप लॉस, उनको पता ही नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, बहुत सारे लोग हम तक आते हैं, रवि भाई एक स्टॉप लॉस हो गया, मुझे 2 मिनट कहानी सुनाने दीजिएगा, कहानी में डिस्टरबेंस मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग हम तक आते हैं, रवि भाई एक प्रॉब्लम ये है ना, मेरा लॉस हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, कितना? तो 100 रुपया। मैंने कहा अच्छी बात है। स्टॉप लॉस लगाए तब लॉस हुआ। अगर स्टॉप लॉस ना लगाते तो क्या होता? स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, ये भी तो देखिए। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, तो फिर तो आप स्टॉप लॉस लगाने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो स्टॉप लॉस लगाना किसी भी ट्रेड में जरूरी है। ये मेरा पूरा चार्ट है। जहां से आपको चैट पढ़ना है पढ़ लीजिए, मनोज का चैट पढ़ लीजिए। आज 1:21 है, 11,000 का। गुरु फोगाट को है, इन्होंने मैसेज भेजा कि सर आई हैव ए लॉस ऑफ 45 रुपीज, डू यू थिंक स्टॉक मार्केट में 45 रुपीज का लॉस? सोचने वाली बात है। कहीं से संभव लगता है कि 45 रुपए का कोई लॉस होगा? इसके वेडनेसडे को, मीन्स एस्टरडे, ही हैड ए लॉस ऑफ 64 रुपीज। आप सोच भी सकते हैं। लेकिन 28 तारीख को ही हैड ए प्रॉफिट ऑफ 203 रुपीज। जो मुझे भेजा वही दिखा रहा हूँ। अभिनव, यहाँ पे 4 तारीख को उन्होंने मेरे साथ भेजा कि सर ये प्रॉफिट ऑफ 880 रुपीज। एक एक दो लोग नहीं है, एक दो लोग नहीं है। कहने का मतलब है कि जब आप ट्रेड करते हैं, ये जो छोटा पैकेट है, छोटा पैकेट का भी आज लगा है
₹48 का लॉस। अब सोचिए कि अगर तांजी को ₹48 का लॉस लगा, मानस को ₹48 का लॉस लगा, तो इस ₹48 के लॉस से मानस को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इस ₹48 के लॉस से मानस और उसकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो ना दिन में नींद आता, ना रात में चैन आता। पंकज सिन्हा, 8:32 एस्टरडे, 8,560। वेद मित्र आर्या, वेडनेसडे, कितना का है? आप देखिए, मैं नहीं देखूंगा। 12,000। विशाल शर्मा, 7:36, कितने का? 91,000। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ये बड़ा प्रॉफिट आप कैसे देख पाएंगे? होता है, होने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी से ब्रेक हटा। तो मैं 3 महीने में से 2 महीने सिर्फ आपको स्टॉप लॉस लगाना सिखाता हूँ। मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि फियर कैसे दूर होगा। फियर इस वजह से दूर होगा, आपको पता है कि अगर इस काम में बुरे से बुरे वक्त में मेरा कितना का नुकसान है, वो नुकसान आपका प्री डिफाइंड एंड प्री कैलकुलेटेड है। करेक्ट? तो आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, सीमेंट वाला कहानी हो गया। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करें, इसका इसका नाम है ऑर्डर प्लेसमेंट एंड टारगेट। क्या ऑर्डर प्लेसमेंट एक दिन का काम है? क्या ऑर्डर प्लेसमेंट आप बस आए और कर लेंगे? ऑर्डर प्लेसमेंट करने में आपको 3 महीने का समय लगेगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। प्रोसेस क्या? प्रोसेस सिंपल, ये मैंने रिपीट किया था। और इस प्रोसेस का नाम मैंने दिया था कि आपको मैंने एक ब्लूप्रिंट बना के दिया। एक ब्लूप्रिंट बना के दिया। और इस ब्लूप्रिंट में हमने सबको बोला, इस स्टेप के बिना मैं किसी को नहीं लाया हूं। इस ब्लूप्रिंट में हमने सबको बोला कि यू विल हैव टू पास थ्रू 5 स्टेप प्रोसेस। इतना आसान नहीं जितना आसान लगता है। पहला स्टेप, अगर ये बिहारी चोर है तो इसको टेस्ट करो। टेस्ट, टेस्ट इट, टेस्ट द फॉर्मूला। कि अगर किसी भी चार्ट पे, लास्ट क्लास सबको याद है कि मैंने 1 मिनट में जोन मार्क किया था और चला था, हाँ या ना? प्लीज टाइप या सुनो। या सुनो, नहीं टाइप करो, मुझे कैसे पता? देखो भाई, हमने अस्टोनो की वैकेंसी निकाल रखी है लेकिन मिल नहीं रहा है कोई। तब तक तुम्हें ही टाइप करना पड़ेगा। जब लोग आ जाएंगे तो मैं भेज दूंगा सबके घर, एक एक जाओ। जब क्लास होता है ट्यूसडे से टाइप किया करो, यस, नो, थैंक यू। टाइप कर लीजिए जब तक नहीं मिल रहा है तब तक। ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो आप टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने में मैक्सिमम जो टाइम, 6 डेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडियन मार्केट इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सेबी का कुछ, मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड हो गया तो लोगों को ये लगेगा कि मैं अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ। मैं अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी चार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं trading.com है और हमने एक चार्ट लिया GBP USD, रैंडम चार्ट, कोई कोई प्री डिफाइंड रैंडम चार्ट हमने उठाया GBP USD का। और चार्ट सिर्फ हमने लिया 1 मिनट का, हम कोई बड़ा चार्ट भी नहीं लेते हैं। आप प्रैक्टिस करना होगा आपको। 1 मिनट का चार्ट उठाया और 1 मिनट हमने ऐसे किया। अब इसमें क्या करना चाहिए? हमने इसको बोला, जमूरे, चल अपना काम कर। तो आपने कहा कि रवि भाई, आपने इतना जल्दी देख क्या लिया और कैसे देखा? मैंने कहा कि आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी आपकी आंखें उतनी ट्रेन नहीं है कि मैंने क्या देखा और कैसे देखा। अगर हमने इसको बोला नीचे जाओ, गिव मी 15 मिनट्स, इन 15 मिनट से भी 1 मिनट का चार्ट पूछो, इन 15 मिनट्स यू विल सी द रिजल्ट कि जमूरे नीचे आता है नहीं आता है। और अगर जमूरे ऊपर जाता है, आई एम रेडी टू। देखिए, रेंडमली मार्क किया हो ना, कोई प्री डिफाइन नहीं, रेंडमली मार्क किया मैंने। जमूरे नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये देखने वाली बात है। अगर ये नीचे आएगा तो क्या साइंस है, और अगर नीचे आएगा तो कहां से ऊपर जाएगा? जब तक इतना क्लियरिटी ट्रेडिंग में ना हो तब तक ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे। और हमारे पास क्लियरिटी है, चाहे आपको दिखे ना दिखे, मुझे क्लियरिटी दिख गया है। वी विल टॉक आफ्टर 15 मिनट।